हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट बताने वाला हूं। किस तरह से ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, आपका व्यू कैसा आना चाहिए बाहर की तरफ, आपका डैशबोर्ड या स्टीयरिंग का व्यू कैसा आना चाहिए। उसके बाद हम किस तरह से जजमेंट करते हैं अपने लेफ्ट साइड का रोड में। जैसे अभी 4x4 की ये लेन है, इसमें मैं लेफ्ट साइड में कम्प्लीटली लेफ्ट में कार को अपनी पार्क किया हूँ या स्टैंड स्टिल किया हूँ। तो ये कैसे करते हैं और किस तरह से हमारा जजमेंट होना चाहिए। अगर हम लेफ्ट साइड का जजमेंट समझ लेंगे कि कितनी लेफ्ट में मेरी कार गई है रोड के और कितनी स्पेस बची है, अगर ये जजमेंट हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रोड में कौन से साइड में मेरी कार है या कितनी सी स्पेस चाहिए हमें कार निकालने के लिए। पतली सी जगह है या लेन है उसमें, या दो कार है उसके पास से आपने निकालना है, तो कितनी जगह चाहिए आपको राइट और लेफ्ट में, और किस तरह से हमारा जजमेंट होता है। तो उसके बारे में कंप्लीट वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये वीडियो दो पार्ट में करूंगा, हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो दो पार्ट में करूंगा तो आपको एक्सप्लेनेशन हो जाएगा किस तरह से। फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से मैं सेटअप करूंगा डैशबोर्ड में, और कितनी डिस्टेंस से हमें किस तरह से सेटअप करना है। उसके बाद आगे चल के नैरो रोड में हमें ड्राइव करना है तो कैसे डिस्टेंस मेंटेन करनी है लेफ्ट और राइट साइड के जजमेंट की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने ये चीज समझनी है कि ये जो हमारा स्टीयरिंग है इसमें हमें होल्ड करना है। ये एक 10 ओ क्लॉक और 2 ओ क्लॉक में, ये ड्राइविंग सीखने की पोजीशन होल्डिंग पोजीशन है। न्यू ड्राइवर जब भी ड्राइव करते हैं होल्डिंग पोजीशन, ये वन ऑफ द बेस्ट होल्डिंग पोजीशन है जिसमें आपको फुल कंट्रोल मिलता है आपके स्टीयरिंग का, आप सही तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी अभी मैं होल्ड किया हूँ, देखिए आप 10 ओ क्लॉक और 2 ओ क्लॉक में। इसमें मैं इंस्टॉल करता हूँ, अगर इस पोजीशन से होल्ड करते हुए मैं कोई भी चीज आगे इंस्टॉल करता हूँ या आगे देखता हूँ तो हमारा जजमेंट ऐसे ही होता है। ये देखिए लेफ्ट साइड का जजमेंट, अगर मैं हैंड से अगर ऐसे करता हूँ, सपोज ये आर्म्स मेरा 10 ओ क्लॉक में, मैं रिस्ट टच करता हूँ और ये फिंगर्स में स्ट्रेट करता हूँ, तो ये मिडल डैशबोर्ड के मिडल पार्ट के होते हुए आगे जजमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, या एक वर्चुअल लाइन आप कह सकते हैं। जो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, तो अगर यहाँ होल्ड किया मैंने, ये रिस्ट रखा 10 ओ क्लॉक में, 10 ओ क्लॉक में रिस्ट रखा, फिंगर स्ट्रेट की, फिंगर स्ट्रेट करते ही अगर आप देखेंगे तो डैशबोर्ड के मिडिल पार्ट में वहां पे हमारा सेकंड पॉइंट होगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। वो डैशबोर्ड का मिडिल कॉर्नर पॉइंट जो विंडशील्ड के पास है वो होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ होगा, कोई भी चीज बाहर, जैसे अभी आप देखिए एक लाइन जो डिवाइडर का एंड पार्ट है, रोड का एंड पार्ट जो डिवाइडर है, वो मैं थर्ड पॉइंट उसको कंसीडर कर रहा हूँ। और ये एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट मेरा डैशबोर्ड में मिडिल पार्ट, थर्ड पॉइंट वो जो लाइन है आप समझ लीजिए या डिवाइडर है जो है, उसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ। तो ये पोजीशन होती है मेरे लेफ्ट साइड के जजमेंट की। अब मैं आपको ये एक टेप इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, डैशबोर्ड के एकदम मिडिल पे आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ये, जिस पोजीशन पे मेरे को जजमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको व्यू आ रहा होगा तो ये देखिए 10 ओ क्लॉक से मैंने फिंगर स्ट्रेट की, तो मेरा ये जो पॉइंट है, एंगल ऐसे देखिए, और ये तिरछा एंगल ही हमें देखना है क्योंकि हम ड्राइवर सीट में राइट साइड में बैठे हैं और लेफ्ट साइड में हमें देखना है। तो ये तिरछा हम देखते हुए डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट, और थर्ड पॉइंट जो है वो आगे के साइड से जो डिवाइडर एंड है उसका। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कार कहाँ खड़ी किया हूँ। और ये एंगल अगर आपने देखा है, नोटिस किया है, 10 ओ क्लॉक और मिडिल पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है कि बाहर के जो भी ऑब्जेक्ट है, ये डिवाइडर अगर आप बोले रोड का एंड पार्ट, उसको मैं जजमेंट करता हूं तो किस पोजीशन में मेरी कार है। मैं ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रियर व्यू मिरर दिखाता हूं अपना। ये देखिए फ्रेंड्स, ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी डिस्टेंस में मेरी कार खड़ी है। आप समझ लीजिए कोई वॉक करके एक इंसान भी आएगा तो वो बिल्कुल भी जगह नहीं है, उसको इधर या उधर जाना पड़ेगा डिवाइडर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, नहीं तो प्लेस नहीं है। जो कि आप मेरा जो जजमेंट मैंने लेफ्ट साइड का किया है ये ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने समझा कि ये ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिडिल पार्ट है मैंने जजमेंट लगाया है, इसको मैं जजमेंट में लेते हुए आगे से लेफ्ट साइड का जजमेंट कर सकता हूं। अब मैं बताता हूं आपको राइट साइड का जजमेंट किस तरह से हम करते हैं। राइट साइड का जजमेंट के लिए मैं 2 ओ क्लॉक होल्ड किया हूं। सपोज ये 10 ओ क्लॉक था, ये 2 ओ क्लॉक होल्ड किया मैंने। 2 ओ क्लॉक से अगर मैं फिंगर स्ट्रेट करता हूँ, ये देखिए फिंगर स्ट्रेट की है मैंने, ये मेरा डैशबोर्ड में जो पार्ट है, डैशबोर्ड में जो वाइपर है, डैशबोर्ड के बाहर विंडशील्ड के बाहर जो वाइपर है उसका एंड पार्ट देखिए आप मैच करेगा। अगर मैं फिंगर स्ट्रेट करता हूं तो ये ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये वाइपर का एंड पार्ट है, उसके साथ ये फर्स्ट पॉइंट
जो डैशबोर्ड के बाहर मेरा वाइपर का एंड है वो सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट जो होता है जो बाहर की तरफ आगे की तरफ कुछ भी है वो हो गया मेरा थर्ड पॉइंट। तो अभी मैं ये एक टेप इंस्टॉल वहां भी कर देता हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक इंस्टॉल किया है एक टेप राइट जजमेंट के हिसाब से। अगर आप देखें, ये 2 o'clock होल्ड किया, स्ट्रेट की फिंगर, इसके साथ एंगल मैच किया, और आगे का जो पार्ट है जो वाइपर का एंड है उसके साथ मैच करते हुए आगे कुछ भी चीज मैं मैच करूंगा ये 1, 2 और 3 पॉइंट पे, तो मेरा राइट साइड का जजमेंट क्लियर होगा। अभी हम ऐसी पोजीशन पे चलेंगे फ्रेंड्स जहां 2 वे रोड होगा, नैरो रोड होगी, सामने से ट्रैफिक आएगा भी और हम यहां से लेके जाएंगे अपनी कार को। तो ये दोनों पॉइंट को जजमेंट में लेते हुए हम किस तरह से मूवमेंट करेंगे अपनी कार को वो मैं आपको दिखा देता हूं। आगे चल के नैरो रोड में किस तरह से हमारा जजमेंट होगा, किस तरह से हम मूवमेंट करेंगे। अभी मैं आपको रोड के कंप्लीट राइट साइड में लेके जाके दिखाता हूँ कार। ये देखिए, रेड टेप से मैं राइट साइड का मेजरमेंट कर रहा हूँ, कंप्लीट राइट में आ गई मेरी कार, और इतनी सी स्पेस है कि एक साइकिल भी अगर होगी तो शायद निकल पाएगी। आपको मैं रियर व्यू में मिरर में दिखाता हूँ मेरी स्पेस में किधर कार चला रहा हूँ। ये देखिए रियर व्यू मिरर में, देखिए ये अगर मैं मैच करता हूँ, ये मैच करते हुए मैं कार चला रहा हूँ, तो रेड पार्ट को मैंने मैच किया है, और रियर व्यू मिरर में देखिए कितनी सी डिस्टेंस में मेरी कार चल रही है। तो इसी तरह से क्या हम राइट साइड का जजमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और मूवमेंट कर सकते हैं अपनी कार में। तो अभी हम एक नैरो रोड में चाहेंगे, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारा लेफ्ट साइड का जजमेंट और राइट साइड का जजमेंट होगा। जो कि नॉर्मल व्हीकल भी चल रही होगी तो भी हमारा जजमेंट किस तरह से होगा, या हम किसी पोजीशन पे कार निकालनी होगी, कितनी सी स्पेस चाहिए होगी हमें कार निकालने के लिए, तब हमारा जजमेंट कैसे होगा। तो अभी नैरो रोड में पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये लेफ्ट और राइट का जो मैंने टैगिंग की है इसका जजमेंट किस तरह से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, ये 2 सेपरेट वीडियो करूंगा, इसकी थोड़ी लेंथी वीडियो होगी, तो इसकी 2 पार्ट में मैं वीडियो करने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया है, उसका सेकंड पार्ट में जब स्टार्ट करूंगा, सेकंड पार्ट भी आपको दिख जाएगा कि किस तरह से मैं नैरो रोड में या किस तरह से जजमेंट लेता हूं मैं और मूवमेंट करता हूं अपनी कार का। अभी यहाँ से मैं रोड लेफ्ट टर्न लेने वाला हूँ, सिग्नल हो गया रेड तो स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जजमेंट आगे चल के हमें स्पेस नहीं मिल सकती है, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। देखिए 2 ट्रक आ रहे हैं, इनको जाने देंगे। लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए मैंने अपनी कार को टर्न लिया है। अब यहाँ पे पोजीशन देखिए, जो लेफ्ट ट्रक है इसके साथ मैं रेड टेप को मैच किया हूँ थोड़ी दूरी से, जहां से मेरे को विजिबिलिटी आ रही है, जहां जैसे ही मैं मेरे डैशबोर्ड के आगे आएगा या सामने में दिखेगा मेरे को करीब 5 फीट की दूरी होगी, तो उस पोजीशन से मैं मैच करूंगा मेरा ये जो मैंने इंस्टॉल किया है टेप, उसके साथ मैं मैच करूंगा इसको, और फिर मूवमेंट करूंगा। अभी देखिए मैं राइट साइड का भी आपको टेप दिखा देता हूँ। ये जो रेड टेप है राइट साइड का जजमेंट में मिडिल लेन जो है, आप देखिए अगर ध्यान पड़ेगा आपका, तो एक येलो टैग लगा हुआ है, वो येलो टैग के साथ मैं मैच कर रहा हूँ अपने ये जो राइट साइड का टेप मैंने इंस्टॉल किया है, और फिर अपनी कार का मूवमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए क्रॉस किए इनको, मिडिल जजमेंट मैंने मिडिल पार्ट से जजमेंट लिया है, मिडिल ये जो मैंने टेप इंस्टॉल की है उसके थ्रू मैंने जजमेंट लिया है ताकि मेरा क्लियर हो व्यू, और जैसे ही क्लियर हुआ व्यू उसके बाद मैंने अपनी कार को मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। अभी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे, 50 के अराउंड 40 प्लस की स्पीड है। अभी आप नोटिस करिए सामने से जो ट्रक आ रहा है, इतनी सी स्पेस मेरे को चाहिए, जो दोनों पार्ट है ये दोनों पार्ट जो है जो मैंने इंस्टॉल किया है, दोनों रिबन आप कह सकते हैं या दोनों टेप कह सकते हैं, राइट और लेफ्ट का, सॉरी लेफ्ट और राइट का जजमेंट जो मैंने कर रहा हूँ, तो इसके साथ ही मैं आगे मैच करूंगा। इतनी सी स्पेस मेरे को चाहिए, इसके बीच में ये दोनों पॉइंट के बीच में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर ये 2 पॉइंट के बीच में अगर कुछ भी क्लियर है तो मेरी कार मूवमेंट आराम से हो पाएगी, मैं इतनी स्पेस चाहिए होगी मैं कार अपनी निकालने के लिए। लेकिन अगर मैं स्पीड में हूँ 70-80 की स्पीड में हूँ, तब इस जजमेंट से थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा रखूंगा, क्योंकि कोई भी व्हीकल सामने से आ रही है या लेफ्ट से मेरे पास स्पेस है तो मेरे को जजमेंट ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि मैं 60-70 की स्पीड में या 80 की स्पीड में कार को मूव कर रहा हूँ। तो उस स्पीड में अगर हम कार को मूव करते हैं तो हमें थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा रखनी पड़ती है ताकि हम जजमेंट सही तरीके से करके अपनी कार को मूव कर सकें।